Hello everyone, welcome to your online coaching journey with Mangesh tutorial. So friends, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे ज्योमेट्री का सबसे पहला वाला थ्योरम जो कि है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो देखो पहले समझ लेते हैं इस थ्योरम को, देन उसके बाद क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। थ्योरम में बोला गया है if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि लाइन L जो है वो क्या है, पैरेलल है। पहला कंडीशन क्या देके रखा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो L लाइन जो है वो BC को क्या है, पैरेलल है। और दूसरा कंडीशन हमें बोला है द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो क्या करती, इंटरसेक्ट करती है रिमेनिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के। तो रिमेनिंग साइड जैसे कि AB है और AC है, तो इसको क्या कर रही है, वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। तो थ्योरम बताता है कि जब वो इंटरसेक्ट करती है तो उन दो लाइन को वो क्या कर देती है, सेम रेशियो में क्या कर देती है, डिवाइड करती है। तो इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। लाइन L जो है वो पैरेलल है ट्रायंगल के एक साइड के साथ, मतलब हमारा ट्रायंगल ABC है, तो BC को वो क्या कर रही है, पैरेलल है। और रिमेनिंग दो साइड ऑफ ट्रायंगल है ना, रिमेनिंग टू साइड ऑफ ट्रायंगल को वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो AB को वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, AC को Q पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दो कंडीशन हमें देके रखी है। अगर ऐसा होता है तो वो जो पैरेलल लाइन है L, वो क्या करेगी, ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड कर रही है ना, तो वो ऐसे वैसे डिवाइड नहीं करेगी, वो क्या करेगी, उसको इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो ये हमें क्या करता है, ये थ्योरम बताता है। तो गिवन में जो भी कुछ डायग्राम में दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो लाइन L जो है, जो भी कुछ गिवन में करना है वो देखो, लाइन L पैरेलल टू द BC है ना, और फिर बाद में क्या बोलेंगे कि इट इंटरसेक्ट, वही लाइन इट इंटरसेक्ट AB and AC। line L parallel to the BC, it intersect AB and AC at point P and Q respectively। ये क्या कर देंगे, हम लोग गिवन में लिख देंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, इक्वल रेशियो बोला है ना, तो इक्वल रेशियो मतलब क्या, यहाँ में दो साइड, दो क्या कर रही है, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रही है। मतलब एक पार्ट हो गया AP और दूसरा पार्ट हो गया PB। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी दो पार्ट में हमें क्या मिल रहा है, लाइन मिल रही है। तो एक पार्ट होगा AQ और दूसरा पार्ट होगा QC। तो ये चारों पार्ट कैसे रहेंगे, इनका जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा। मतलब ही क्या, AP अपॉन PB इक्वल AQ अपॉन QC। ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, देखो ये डॉटेड लाइन दिख रही है आप लोगों को, तो डॉटेड लाइन को हम लोग क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये हमने किया है, ये हमें बुक में नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सीधे से क्या करेंगे, B और Q को ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, और C और P को क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम लोग करते हैं हमारा प्रूफ, ठीक है। तो देखो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले समझा देते हो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे ना, पहले दो ट्रायंगल को लेने वाले हैं। कौन से दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, देखो पहला ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल रहेगा, और दूसरा ट्रायंगल ये ले लेंगे हम लोग। दिख रहा है, पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ये। तो इन दो ट्रायंगल को हम लोग अगर ठीक से देखते हैं तो इनके दोनों की हाइट मुझे क्या मिल रही है। देखो मैं अगर इस ट्रायंगल को लेती हूँ, ये हमारा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी हाइट मुझे यहां से परपेंडिकुलर मिलेगी, है ना। और इसी ट्रायंगल को देखो APQ को मैं अगर क्या कर लेती हूँ, ये बेस मान लेती हूँ, तो उसकी भी हाइट क्या मिल जाएगी, मुझे ये मिल जाएगी, है ना। तो यहां से हमें दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ के रखा है, सबसे पहला वाला जब हमने देखा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ अ टू ट्रायंगल, उसमें हमने पढ़ के रखा है कि अगर दो ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, सेम होती है, तो उन दो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो उसके बेसिस के रेशियो के इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमें AP
अपॉन पीबी जो है वो क्या मिलेगा, रेशियो मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे पहले, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, कौन सा, कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलो तो इन ट्रायंगल एपीक्यू यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, आप PQB भी बोल सकते हो या तो फिर BPQ भी बोल सकते हो, जैसा आप ठीक समझो। तो PQB में ले रही हूं, PQB। अब यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे हाइट क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है, तो मैं सीधे से क्या बोल दूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। ये दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो बेस ले लेंगे ना, तो यहाँ पे लेंगे AP अपॉन PB। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रीजन लिखना होगा। क्या करना होगा, हमें रीजन लिखना होगा। क्या बोल देंगे, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, बस इतना लिख देना है। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा। कितना इजी देखो, पहले ये ट्रायंगल लिया एपीक्यू और उसके नीचे वाला ही PQB हमने लिया है, और दोनों की हाइट हमें क्या मिल गई है, इक्वल मिल गई है। तो अगर हाइट इक्वल है तो उन दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो उनके बेसिस के इक्वल आ जाएगा। यही बात हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में की है। अब दूसरी स्टेप समझाती हूँ। दूसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फिर से दो ट्रायंगल ले लेंगे, फिर से अगेन वही ट्रायंगल लेंगे ऊपर वाला, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ना अब ये ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, और इसके साथ कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ये ट्रायंगल। क्लियर, ये और ये, इन दोनों का भी अगर हम लोग देखते हैं तो अगेन हमें नीचे PQB ये जो है, सॉरी PQC ये जो ट्रायंगल हमें मिल रहा है, इसका हाइट अगर मुझे क्या मिलेगा, उसके एक्सटीरियर पार्ट में मिलेगा। तो और अगर वही मैं क्या कर लेती हूँ, ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ, उसका हाइट मुझे अगेन क्या मिलेगा, यही मिलेगा। मतलब यहाँ पे भी हमें दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है वो अगेन हमें क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। तो दोनों ट्रायंगल का जो हाइट इक्वल मिलेगा, मतलब हम लोग एरिया प्रोपोर्शनेट कर देंगे उनके बेसिस के साथ। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में फिर से क्या करेंगे, एज इट इज हम वैसे ही चलेंगे। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एपीक्यू ही रहेगा, ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा रहेगा, एपीक्यू एंड ट्रायंगल, अब कौन सा ले रहे हैं, एपीक्यू लिया ना, अब क्या करेंगे, QPC ले लो, या तो फिर PQC ले लो। देखो यहाँ पे PQB लिया है, वहां पे PQC ले लेते, चलो यहाँ पे PQC। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम स्टेप तो वैसे ही रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, और इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो उसका रेशियो किसके इक्वल दिखा देंगे, बेसिस के इक्वल। मतलब यहाँ पे बेस मुझे क्या मिल रहा है, देखो बेस मुझे मिल रहा है इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये, तो उसी को क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, इसको क्या कर देंगे 2, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्टेटमेंट सेम वैसे ही आएगा, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। क्लियर, देखो स्टेप 1 में हमने पहले क्या किया, ये ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया, उसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल लिया, फिर हमने क्या किया, दूसरा हमने किया ये ट्रायंगल, उसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थर्ड स्टेप, ये स्टेप कौन सा रहेगा हमारा, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, देखो दो ट्रायंगल लेते हैं, मतलब ये एक, ये और ये। क्लियर, देखो अगेन बताती हूं, देखो
ये ट्रायंगल PQB, और ये ट्रायंगल PQC। इन दो ट्रायंगल को अगर हम लोग ठीक से देखें तो देखो, दोनों ट्रायंगल का अगर मैं बेस क्या कर लेती हूँ, देखो बेस अगर मैं PQ ले लेती हूँ, बेस मुझे क्या मिल रहा है, दोनों का इक्वल मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, इक्वल तो नहीं, डायरेक्टली कॉमन मिल रहा है। इधर पे PQ मुझे क्या मिल रहा है, दोनों ट्रायंगल का बेस मिल रहा है। और एक बात अगर हम लोग देखें तो देखो, ये एल लाइन जो है वो हमने पहले ही क्या करके रखा है, BC को पैरेलल है, ये हमें गिवन में देके रखा है। तो इन दो लाइन के का जो डिस्टेंस होगा, पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस इन दोनों ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। और हमें ये पता है कि दोनों लाइन का मतलब दो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है ना। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं हाइट ले लेती हूँ, ये देखो ये PQB है ना, इसका अगर मैं हाइट ले लेती हूँ ये, और इस ट्रायंगल का हाइट मैं ले लेती हूँ ये, तो दोनों भी कैसे आ रहे हैं, कॉमन। क्योंकि हाइट क्यों कॉमन आ रही है, क्योंकि दोनों हाइट जो है वो लाई कर रही है दो पैरेलल लाइन के बीच में, है ना। और वो जो दो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस है वही अल्टीमेटली क्या बन जा रही है, दोनों ट्रायंगल की हाइट बन जा रही है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो बेस भी इक्वल मिल रहा है, उसी के साथ साथ हाइट भी मुझे क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। और हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल का बेस और हाइट इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कैसे होता है, इक्वल होता है ना। तो उसी बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा वो रहेगा। बस स्टेप वाइज आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो पहला स्टेप हमने क्या किया, ये किया, फिर दूसरा स्टेप हमने ये किया। पहले इन दो ट्रायंगल को हमने क्या किया है, दिखाया है कि इनका हाइट क्या है, इक्वल है। तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो उनके बेसिस के इक्वल दिखाया। सेकेंड स्टेप हमारा ये रहेगा, है ना। इसमें भी हमने सेम वही चीज बताई है कि हाइट हमें इक्वल मिली, इसके लिए एरिया प्रोपोर्शनेट हो गया बेसिस के साथ। अब तीसरी चीज हम लोग क्या लिख रहे हैं, तीसरी चीज में हमें एरिया हाइट एंड बेस दोनों भी क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहा है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। अब देखो मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूं, इन ट्रायंगल PQB and triangle PQC। देखो PQ is common base, और यहां पे हम लोग ये बोल देते हैं लाइन L पैरेलल टू लाइन BC, देयरफॉर इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन is the height of these two triangles। बस इतना लिख देना है। तो देखो यहां से हमें क्या मिला कि बेस भी हमने इक्वल बोला, कॉमन बेस मिला मुझे, और हाइट भी कैसे मिली मुझे, डिस्टेंस मिली ना मुझे, दो पैरेलल लाइन के बीच का क्या मिला मुझे, डिस्टेंस मिला। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल आ जाएगा किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के साथ। यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इसको 3 दे देती हूँ। ठीक है, देखो 1 2 3। अब तीनों को ध्यान से देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग देख रहे हैं कि तीनों इक्वेशन को देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे APQ न्यूमरेटर में है, PQB क्या है, डिनोमिनेटर में है। देखो यहाँ पे हमें PQB मिला है, यहाँ पे अगेन APQ न्यूमरेटर में है, PQC मुझे क्या मिला है, डिनोमिनेटर में। देखो PQC यहाँ पे मिला है। देखो दोनों के डिनोमिनेटर भी क्या है, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर हमने क्या कर दिए हैं, इक्वल दिखा दिए हैं। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई है, इक्वल आ गई है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई है, इक्वल आ गई है।
तो इसका मतलब हमारी राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। और ध्यान से देखें तो हमें वही चाहिए, देखो प्रूफ भी क्या करना है, हमें वही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वल दिखा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC, है ना। इक्वल क्या कर देंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, उनकी इक्वल आ जाएगी। मतलब AP अपॉन PB लिख सकते हैं हम लोग, AP अपॉन PB इक्वल यहाँ पे AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर, देखो हो गया हमारा बीपीटी थ्योरम। अगेन एक बार बस लास्ट बार मैं क्या करती हूँ, एक बार बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। हमें बोला गया था कि कोई लाइन जो है वो ट्रायंगल में क्या है, एक लाइन जो है वो पैरेलल है ट्रायंगल के किसी एक साइड के साथ, और रिमेनिंग टू साइड्स को क्या कर रही है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो क्या करती है, रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो गिवन में हमने डायग्राम से ही लिया है, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा था वही हमने क्या किया है, डायग्राम सॉरी गिवन में क्या कर लिया है, लिख लिया है। अब इक्वल रेशियो मतलब क्या, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, वो भी हमने लिख दिया। कंस्ट्रक्शन हमने बस क्या किया है, BQ और PC को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। और हमने स्टेप वाइज किया है, इसको मैंने क्या किया है, हमने स्टेप्स को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से रखना, याद रखना। ये पहला स्टेप, इक्वल हाइट therefore area proportionate to the bases। अगेन यहाँ पे हमें क्या मिला, इक्वल हाइट, एरिया प्रोपोर्शनेट टू द बेसिस, है ना। और यहाँ पे बस ये स्टेप याद रखना है, हाँ ये स्टेप याद रखना है कि इन दो ट्रायंगल को हमने लिया, इन दो ट्रायंगल को हमने लिया और इन दो ट्रायंगल का बेस कॉमन लिया PQ और हाइट डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। यहां से हमें बेस और हाइट इक्वल मिली, मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल हो गया। और वो दोनों ट्रायंगल का, वो दो जो ट्रायंगल हमें मिल रहे थे वो क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है ना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो अल्टीमेटली हमारी राइट हैंड साइड भी क्या हो गई है, इक्वल आ गई है। आई होप कि आपको ये जो बीपीटी थ्योरम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में